ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कौमी सलामती से मुजरिमाना खिलवाड़ करने का लगाया इल्ज़ाम। असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने पानी की तरह बहाया पैसा, सिर्फ बंगाल में 151 करोड़ रुपए हुए खर्च। यूपी के अवाम बीजेपी के हार का जुलूस निकालेंगे, अखिलेश यादव का बयान। उत्तराखंड राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की राह हमवार करेगा, हरीश रावत का बयान। हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी के लिए ISI करती है मदद, पाकिस्तान की गिरफ्तार दहशतगर्द का इंकिशाफ। पंजाब असम्बली ज़रिए कानून और BSF का दायरा बढ़ाने के खिलाफ करारदाद मंजूर। स्कूली तलबा ने ऑफलाइन इम्तिहान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आगरा में 8 मोर मुर्दा हालत में बरामद। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक। सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के 12 बीजेपी के अरकान असम्बली की नाअहली पर फैसला जल्द होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के तामीराती कामों में तेज़ी लाने की हिदायत, राजस्थान से आया बयान। क्लीन चिट के बावजूद बर्खास्त किए जाने पर कफील खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मौलाना महमूद मदनी ने अल्ताफ़ की हिरासती मौत के आला सतही इंक्वायरी का किया मुतालबा। साल 2024 में चली जाएगी बीजेपी हुकूमत, वीडियो में देखिए संजय रावत से पूरी बातचीत। त्रिपुरा तशद्दुद, सुप्रीम कोर्ट UAPA की मुलजिमीन की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंद। यूपी की जेलों में अब कैदियों को अपने रिश्तेदारों का नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार। इज्तिमाई आबरूरीज़ी मामला, साबिक वज़ीर गायत्री प्रजापति समेत 3 को उम्र कैद की सज़ा। आलम तुर्क की कॉन्फ्रेंस, हम अगले साल कब्रस को भी अपने साथ देखना चाहते हैं, सदर एर्दोगान का बयान। जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान खुद मुख्तार कौंसिल के सदर मुंतखब हो गए। कज़ाकिस्तान वज़ारत दिफ़ा ने तुर्की कज़ाकिस्तान फ़ौजी मशक़ों की वीडियो शेयर कर दी। यमन इत्तेहादी क़ुव्वतों के ऑपरेशंस में एक दिन में 125 हुसी मलेशिया के हलाक होने का दावा। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं पहली ख़बर की। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि हुकूमत कौमी सलामती से खिलवाड़ कर रही है और इस सिलसिले में मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज़ करते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर 56 इंच खौफज़दा हो गए हैं और उनके हुकूमत के पास मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। नाज़रीन, मुल्क जब महंगाई से परेशान है, ऐसे वक्त में बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। एक तरफ जहां रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बीजेपी पैसे के दम पर आसाम, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। बीजेपी की जानिब से इंतखाबी कमीशन को खर्च की सौंपी गई तफसीलात के मुताबिक इस साल आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और केरला में हुए असम्बली इंतखाबात में तशहीर पर 252 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पार्टी ने इन 5 रियासतों के इंतखाबात में तशहीर पर 252 करोड़ 27,01,753 रुपये खर्च किए हैं। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज़ से यूपी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुहिम जोई का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमित शाह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से कबल वाराणसी पहुंचे और बीजेपी के इजलास के दौरान कारकुनान से खिताब भी किया था। इससे पहले अमित शाह के दौरे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हार के खौफ से बीजेपी की क़ियादत में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि बड़े बड़े लीडरान बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, यूपी में अपनी हार सामने देखकर बीजेपी की आला क़यादत में खलबली मची हुई है।
इसलिए हर हफ्ता कोई ना कोई दौड़ा चला आ रहा है। यूपी में बीजेपी का हार का खौफ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ही यूपी में बीजेपी के लीडरान के दौरे भी बढ़ेंगे। यूपी के अवाम लखीमपुर की जीत में बीजेपी के हार का जुलूस निकालेंगे। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने हल्द्वानी में मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए कहा है कि उत्तराखंड 2 दहाइयों के बाद मुल्क की सियासत में एक नया बाब रक़म करेगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के लोगों ने तब्दीली के लिए अपना जहन बना लिया है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब हुकूमत ने रियासती कानून साज़ असम्बली के खुसूसी इजलास में मरकज़ी ज़रई क़वानीन पर अमल दरामद न करने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रियासत में दायरे इख्तियार 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 करने के मरकज़ के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में करारदाद मंजूर की है। ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ वज़ीर ज़राअत रणदीप सिंह नाभा और BSF से मुतल्लिक़ करारदाद नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पेश की हैं। BSF का दायरा-कार बढ़ाने से मुतल्लिक़ करारदाद पेश करते हुए मिस्टर रंधावा ने मरकज़ पर रियासतों के हुकूक़ में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन गिरामी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और ICSE की 10वीं और 12वीं जमात के वक्फे से इम्तिहान सिर्फ ऑनलाइन मोड यानी क्लासरूम में बैठकर मुनक़िद करने के ख़िलाफ़ कई तलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तलबा ने कोरोना की वबा के बढ़ने के इम्कान का हवाला देते मुतबादिल इंतज़ाम के तौर पर इम्तिहान ऑनलाइन मीडियम से कराने का मुतालबा किया है। CBSE 16 नवंबर से और ICSE 22 नवंबर से इम्तिहानात मुनक़िद करने जा रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के लालाव गांव में एक खेत से 8 मोर मुर्दा हालत पाए गए हैं। इब्तिदाई तफ्तीश में इशारे मिले कि किसान ने खेत में कीड़े मारने की दवा का छिड़काव किया था, जिससे मोरों की मौत वाक़ हुई है। अहदेदार ने कहा कि जानवरों के लगातार कई दिनों तक कीड़े मारने की दवा वाले अनाज को खाने से ऐसा हो सकता है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर और कन्नौज के बाद अब रियासती दारकूमत लखनऊ में जुमेरात को जीका वायरस के इन्फेक्शन के 2 केसों की तस्दीक के बाद महकमे सेहत चौकन्ना हो गया है। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने UNA को बताया कि हुसैनगंज और LDA कॉलोनियों में रहने वाले एक मर्द और एक औरत में जीका वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। KGMU के दोनों मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन की तस्दीक होने पर महकमे सेहत ने इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुमेरात के रोज़ बताया कि मणिपुर के गवर्नर रियासत के 12 अरकान असम्बली के नाअहल ठहराए जाने के ज़ेर इल्तिवा मामले पर जल्द फैसला करेंगे। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस BR गावाई और जस्टिस BB नागरत्ना की बेंच ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान मंगल के रोज़ अर्जी गुजार त्रिपुरा के कांग्रेस रुकन असम्बली DD केथी के इस दलील पर इत्तेफाक करते हुए कहा था कि मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के 12 अरकान असम्बली को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में नाअहल ठहराए जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बाद गवर्नर अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते हैं। नाज़रीन, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्या ने रियासत में नए मेडिकल कॉलेजों की इमारतों की तामीराती कामों की रफ्तार में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। निरंजन आर्या ने आज मेडिकल कॉलेजों की तामीराती कामों की जायज़ा मीटिंग में हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही ज़िलों में इन मेडिकल इदारों के कमरों के तामीराती काम तय वक्त के मुताबिक अगले साल अप्रैल तक पूरे किए जाएंगे, क्योंकि आइंदा एकेडमिक सेशन में यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, योगी हुकूमत के ज़रिए बर्खास्त किए जाने पर डॉक्टर कफील खान ने अपना पहला रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि असल कसूरवारों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। नेशनल हेराल्ड से बातचीत में कफील खान ने कहा कि इंसाफ के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान पर योगी हुकूमत ने BRD मेडिकल कॉलेज में 2017 में भी बच्चों की मौत का इल्ज़ाम लगाया। वो गुज़िश्ता 4 साल से मुअत्तल हैं, उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। नाज़रीन गिरामी, जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने यूपी के कासगंज में पुलिस की ज़ेर हिरासत 22 साला नौजवान अल्ताफ़ की मौत पर दुख और तशवीश का इजहार किया है और रियासती सरकार से मुतालबा किया है कि साने की आला सतही इंक्वायरी कराई जाए, मुलव्वस पुलिस अमले को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और मरहूम के अहल खाना को 50 लाख रुपये ज़र तलाफ़ी दी जाए। मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर हिरासत अमवात के सिलसिले में वाक़यात का तज़किरा करते हुए कहा कि इन तमाम वाक़यात की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक आला सतही कमेटी से इंक्वायरी कराई जाए।
नाज़रीन, वाज़ेह हो कि आज जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में तंजीम के एक वफ़द ने कासगंज का दौरा किया और डीएम हर्षिता माथुर और एसपी बोथरे रोहन प्रमोद से मुलाकात की और मुतालबा किया कि अल्ताफ़ को इंसाफ मिले। साथ ही जमीयत के वफ़द ने घर जाकर वालिद चांद मियाँ और दीगर अहले खाना से भी मुलाकात की थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा है कि वो त्रिपुरा तशद्दुद मामले में सहाफ़ी श्याम मीरा सिंह और दीगर के खिलाफ गैरकानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत रियासत की पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस NV रमन और जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के सामने मीरा सिंह के अलावा कई समाजी कारकुनों और वकीलों की जानिब से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने खुसूसी तस्करे के तहत दरख्वास्त पर तेज़ी से समाअत करने की अपील की है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए अब तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। योगी हुकूमत ने जेलों में बंद कैदियों की खातून रिश्तेदारों से मुलाकात कराने के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने का फ़ैसला किया है। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से इन खुसूसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेल के सख्त ज़ाब्तों की वजह से कैदियों को अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रियासती हुकूमत ने कैदी के अहले खाना ख़ासतौर से बहनों और माओं से मुलाकात कराने के लिए जेल ज़ाब्तों में नरमी कर दी है। नाज़रीन, चित्रकूट के इज्तिमाई आबरूरीज़ी मामले में MP MLA स्पेशल कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। गायत्री प्रजापति के साथ ही मामले में कसूरवार आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। उम्र कैद की सज़ा के साथ ही तीनों कसूरवारों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पहले बुध को कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत आशीष और अशोक को कसूरवार करार दिया था और सज़ा का फैसला महफूज रखते हुए आइंदा तारीख जुमा को मुकर्रर की थी। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कुदरती आफात के मामले में बहैसियत तुर्की हम तुर्क हुकूमतों की कमेटी सिविल तहफ़्फ़ुज़ मेकानिज़म के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तुर्क कौंसिल सुदूर की 8वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल के जज़ीरे जमहूरियत व आज़ादी में शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस के खिताब में सदर एर्दोगान ने दहशतगर्दी के मौजू पर बात करते हुए कहा है कि हम PKK, YPG, दाइश और फेतू जैसी शरंगेज़ तंजीमों समेत हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के बारे में पुरअज़्म हैं। इस मामले में हमें बाहमी ताउन में इजाफ़ा करना चाहिए। नाज़रीन, सूडान में खुद मुख्तारी कौंसिल के नए सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। खुद मुख्तारी कौंसिल के प्रेस ऑफिस की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक बुरहान ने, जो कि नौ तश्कील शुदा कौंसिल के सरबराह हैं और इस सदारत अहदे के मसावी है, चीफ जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ फ़तहुर रहमान आबिदीन की मौजूदगी में सदारती महल में मुनक़िदा तक़रीब में हलफ उठाया। नाज़रीन, कज़ाकिस्तान और वज़ारत दिफ़ा ने ख़ज़ाक़ और तुर्क फ़ौजियों की शराकत से की गई फ़ौजी मशक़ों की वीडियो नशर कर दी है। कज़ाकिस्तान तुर्की फ़ौजी ताउन के उन्वान से शेयर की गई वीडियो वज़ारत दिफ़ा के तमाम सोशल मीडिया सफ़ात से नशर की गई। वीडियो दोनों ममालिक की फ़ौजियों की शराकत से तय पाने वाले अनातोलिया 21 और किश नामी मुख्तलिफ फ़ौजी मशक़ों से मनाज़िर पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, सऊदी क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों ने बयान जारी किया कि यमन के वस्ती इलाक़े मारीब और बेदा में जारी अस्करी कार्रवाइयों में एक दिन में 125 हूसी अस्करियत पसंद मारे गए हैं। सऊदी सरकारी एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक अरब इत्तेहादी क़ुव्वतों ने गुज़श्ता 24 घंटों में मारीब और बेदा अज़ला में हूसियों के बरखिलाफ़ 22 ऑपरेशन किए, जिस दौरान अस्करियत पसंदों की 14 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और 125 मुसल्लह मलेशिया बेबस कर दिए गए। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी